हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमें ऐसे महापुरुष के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, पॉपुलरली नोन एज आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली का मतलब होता है विस्तृत रूप से, नोन जाने जाते थे, एज मीन्स के रूप में, आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद विस्तृत रूप से आज़ाद के रूप में जाने जाते थे, यानी कि लोग इनको कहते थे आज़ाद। तो चंद्रशेखर जो है वॉज मीन्स थे, वन ऑफ मीन्स होता है में से एक, द मोस्ट फियरलेस, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, फियरलेस निडर, एंड ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा महान या महानतम फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों में से, ऑफ इंडिया, भारत के। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब स्वतंत्रता सेनानी, ऑफ इंडिया, भारत के। तो वे भारत के सबसे ज़्यादा निडर और महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ही वॉज, वो थे, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, वो पंडित सीताराम तिवारी के बेटे थे, एंड जगरानी देवी, यानी कि उनकी जो माता थी वो थी जगरानी देवी। तो वे पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के बेटे थे। वॉज बॉर्न मतलब उनका जन्म हुआ था ऑन 23 जुलाई 1906, यानी कि उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इन विलेज भावरा, एक गांव है जिसका नाम है भावरा, इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ जिला ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में जन्म हुआ था। इसके बाद आगे है, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। ही रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त की, हिज अर्ली एजुकेशन अपनी शुरुआती शिक्षा, इन भावरा तो उन्होंने भावरा में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर मीन्स के लिए, फर्दर एजुकेशन यानी कि आगे की शिक्षा, आगे की शिक्षा के लिए ही वेंट, वो गए, टू द संस्कृत पाठशाला, वे कहाँ गए, संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। तो आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी में संस्कृत पाठशाला गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर, वे महान वर्शिपर यानी कि पुजारी थे, ऑफ लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान के। वे भगवान हनुमान के महान पुजारी थे। वंस, एक बार, ही डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड मीन्स भेष बदलना, हिमसेल्फ खुद को, एज ए प्रीस्ट यानी कि साधु का, उन्होंने एक बार साधु का भेष बनाया, इन हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर में, टू एस्केप भागने के लिए, फ्रॉम से द क्लचेज, क्लचेज मीन्स चंगुल या गिरफ्त, ऑफ ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए एक बार उन्होंने हनुमान मंदिर में साधु का वेश बनाया। यंग चंद्रशेखर यानी छोटे चंद्रशेखर, वॉज मीन्स थे, अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित हो गए, बाय मीन्स के द्वारा, द नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, ऑफ 1920 या 21, 1920 से 21 यानी कि 1920 से 1921 तक जो असहयोग आंदोलन चला, तो उससे वो अट्रैक्ट हो गए यानी कि आकर्षित हो गए, और अहिंसा से भी, गांधी जी के जो सिद्धांत थे अहिंसा के, उससे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो आकर्षित हुए। अंडर द लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन हो रहा था और अहिंसा का पाठ जो गांधी जी बता रहे थे,
उससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। ही जॉइंड, उन्होंने ज्वाइन कर ली, द मूवमेंट यानी कि आंदोलन को, एंड वॉज मीन्स थे अरेस्टेड, अरेस्ट हो गिरफ्तार हो गए, एंड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मीन्स पेश किया गया, बिफोर मीन्स के सामने, द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने। तो वे गिरफ्तार हो गए और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ही गेव हिज नेम, उन्होंने अपना नाम दिया एज मीन्स के रूप में आज़ाद, उन्होंने अपना नाम बताया आज़ाद। और आज़ाद का मतलब क्या होता है? फ्री या स्वतंत्र रहता है जो व्यक्ति। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम, पिता का नाम क्या बताया? एज स्वतंत्र, पिता का नाम बताया स्वतंत्र। फ्रीडम मतलब जो बिल्कुल किसी के चंगुल में नहीं फंसा है। एंड हिज रेजिडेंस, अपना निवास बताया एज प्रिजन, कि कहाँ के हैं वो जेल में रहते हैं। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट, दिस मीन्स इसने, इससे, प्रोवोक मीन्स भड़क गया, मजिस्ट्रेट, इससे मजिस्ट्रेट भड़क गया। हु, जिसने, सेंटेंस्ड हिम, उसे सजा दे दी, टू 15 लैसेस यानी कि 15 कोड़ों की, उसने उन्हें 15 कोड़ों की सजा दे दी। जो कोड़े होते थे इस तरीके से बना हुआ होता था, बहुत ही मजबूत टाइप का, और एक तरफ पकड़ के और आदमी में मारे जाते थे, कपड़े उतार के पीठ में मारते थे बहुत जोर से, उन्हें बोलते हैं कोड़े। तो पहले के राजा जो लोग हैं वो भी कोड़ों की सजा देते थे। फ्रॉम देन, तब से, देन ऑन, ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे, एज आज़ाद, तब से वो आज़ाद जाने जाते थे। आज़ाद पैट्रियोटिज्म, आज़ाद की देशभक्ति, एनकरेज, साहस, इंस्पायर्ड यानी कि प्रोत्साहित किया, आज़ाद की भक्ति और साहस ने प्रोत्साहित किया अदर्स, दूसरों को, टू जॉइन, शामिल होने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स होता है स्वतंत्रता के संघर्ष में। तो आज़ाद की भक्ति और साहस ने दूसरों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया यानी कि उत्साहित किया। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर वॉज मीन्स थे, द मेंटर ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह के मेंटर थे, मेंटर यानी कि सलाहकार या गुरु। तो चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो वे भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके बाद आगे देखते हैं। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह, यानी कि दोनों चंद्रशेखर और भगत सिंह एक्टिवली, सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेटेड, भाग लेते थे, इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी, एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाकलापों में। तो दोनों चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह सक्रिय रूप से क्रांतिकारी क्रियाकलापों में भाग लेते थे। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। तो 1919 के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मैसेकर यानी कि हत्याकांड, उससे वो डीपली डिस्टर्ब थे, डीपली डिस्टर्ब यानी कि बहुत ज़्यादा आहत। तो वे 1919 के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज़्यादा आहत हुए। ही ऑल्सो प्लेड, आगे देखते हैं, ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल। तो उन्होंने प्ले मीन्स निभाया, अ की रोल यानी कि प्लेड अ की रोल का मतलब मुख्य भूमिका निभाई, इन द काकोरी केस, काकोरी केस में, उन्होंने काकोरी केस में मुख्य भूमिका निभाई। चंद्रशेखर वॉज मीन्स थे अ टेरर, एक भय था, खौफ था, टेरर मीन्स खौफ या भय, फॉर मीन्स के लिए, द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस। तो चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक खौफ थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, वे उनकी हिट लिस्ट में थे। हिट लिस्ट का मतलब है अति वांछित सूची, यानी कि उन्हें ज़रूरत थी, वो ढूंढ रहे थे, जो ब्रिटिश पुलिस है वो चंद्रशेखर आज़ाद को ढूंढ रहे थे।
एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली, और ब्रिटिश पुलिस बैडली यानी कि किसी भी हालत में, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू कैप्चर पकड़ना, हिम उन्हें, डेड और अलाइव यानी कि मुर्दा या जिंदा। तो ब्रिटिश पुलिस किसी भी हालत में उन्हें मुर्दा या जिंदा पकड़ना चाहती थी। ऑन 27 फरवरी 1931 यानी कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद वाज मीन्स थे एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद, नाव प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का अब नाम बदल गया है प्रयागराज। तो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में थे कब? 27 फरवरी 1931 को। ही वॉज बैट्रेड, बैट्रे यानी कि धोखा देना, बैट्रेड धोखा दिया गया, बाई एन इन्फॉर्मर, एक इन्फॉर्मर यानी कि मुखबिर के द्वारा जो सूचना दे देता है, फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ही वॉज बैट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, तो उन्हें ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर द्वारा धोखा दिया गया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क, पुलिस ने पार्क को घेर लिया। एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद को आदेश दिया, टू सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण करना। तो पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए आदेश दिया। आज़ाद फॉट, आज़ाद लड़े ब्रेवली, बहादुरी से, एंड किल्ड द पुलिसमैन, और सिपाहियों को मार डाला। फाइनली अंत में, फाइंडिंग हिमसेल्फ, खुद को पाकर, सराउंडेड घिरा हुआ, बाय द पुलिस, अंत में खुद को पुलिस के द्वारा घिरा हुआ पाकर, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार ली। शॉट यानी कि गोली मारी। 10 इस प्रकार से, ही केप्ट हिज प्लेज, केप्ट मीन्स रखा, हिज मीन्स अपनी, प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा, यानी कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी। नॉट बीइंग ना होकर, कॉट मीन्स पकड़ा जाना, अलाइव मीन्स जिंदा, जिंदा ना पकड़े जाने पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यानी कि उनकी प्रतिज्ञा क्या थी कि वो आज़ाद रहेंगे, किसी के चंगुल में नहीं फंसेंगे। तो जब वो अरेस्ट होने वाले थे तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। ही यूज टू रिसाइट, रिसाइट यानी कि बोलना, सुनाना, वो सुनाते रहते थे। हिज फेवरेट, अपनी पसंदीदा हिंदी कॉपलेट, हिंदी की पंक्तियाँ, कॉपलेट यानी कि पंक्तियाँ। तो कौन सी पंक्तियाँ हैं? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से लेसन कंप्लीट होता है। ये वर्ड मीनिंग है, आपको नोट कर लेना है। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।